आइए दोस्तों, विकास ईडू मिशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज एडुटेरिया के 7500 प्लस MCQ प्रश्न का हम लोग सेट नंबर 1 से शुरुआत कर रहे हैं। आज से सेट बाय सेट 1 करके हम साढ़े 150 सेटों को करवाने का कोशिश करेंगे। चलिए पहला नंबर सेट शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक निम्न में से कौन थे? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, BR अम्बेडकर। वर्ष 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा, जिसमें गांधी से असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया था, वह सभा किस शहर में हुई थी? दोस्तों ये हुई थी इलाहाबाद में। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति होम रूल लीग की स्थापना में शामिल नहीं थे? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, HS अलकट। नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के निजी सचिव कौन थे? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्यारेलाल। सविनय अवज्ञा आंदोलन की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया। तो रचनात्मक कार्यक्रम को ऑप्शन ए, बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना कौन सी नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पोस्ट मास्टर। वर्ष 1911 में किस सामाजिक कार्यकर्ता ने ब्रिटिश विधान परिषद के समक्ष निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का प्रस्ताव रखा था? तो ऑप्शन बी, गोपाल कृष्ण गोखले। निम्नलिखित में से दक्षिण भारत में विजय प्राप्त करने वाला पहला शासक कौन था? तो ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति रंपा विद्रोह से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अल्लूरी सीताराम राजू। पागल पंथ की स्थापना किसने की? तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, करमशाह। पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने का मुख्य कारण क्या था? तो ऑप्शन सी, तुगलकमा निधि पद्धति। मध्यकाल में जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राजवंश की स्थापना किसने की? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मलिक उल शर्क। अधिक संख्या में दफनाए गए बच्चों के शव प्राप्त हुए हैं? तो ऑप्शन बी, जॉर्वे संस्कृति से। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो ऑप्शन डी, गुप्त वंश का। धमेक स्तूप कहाँ स्थित है? ऑप्शन डी, सारनाथ। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? तो ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। यूरोप को उत्तरी अमेरिका से कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? तो ऑप्शन ए, उत्तरी अटलांटिक महासागर। शिवालिक शैल समूह दक्षिण में भाबर क्षेत्र उदाहरण है? ऑप्शन सी, गिरिपद स्थिति का। निम्नलिखित में से कौन सा सौर परिवार से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन बी, निहारिका। चलिए ये कूट मिलान करने वाला है दोस्तों। निम्नलिखित सूची में से एक दूसरे को मिलाइए, देखिए इसका क्या आंसर आएगा। तो इसका आंसर जैसे पहला का अनुच्छेद 26 हो जाएगा, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 40 हो जाएगा, ग्राम पंचायत का गठन। अनुच्छेद 58 हो जाएगा, संसद सचिवालय 98। और अनुच्छेद 239 हो जाएगा, संघ शासित क्षेत्रों का प्रशासन। इस तरह से दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस एक क्षेत्र में राज्य सरकार का स्थानीय इकाइयों पर नियंत्रण नहीं होता है? तो ये नागरिक की शिकायतें। ऑप्शन ए, निम्नलिखित कथन में से कौन सा कथन गलत है? मौलिक अधिकार पर संविधान का भाग 3
यूएसए के बिल ऑफ राइट्स पर आधारित है। संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मृत्यु का अधिकार मूलभूत अधिकार है। भारतीय संविधान एक पूर्ण संघीय संविधान है। भारतीय संविधान के अनुसार मूलभूत अधिकारों को हटाया जा सकता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा, ये तीनों सही हो जाएगा, बी, सी और डी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। दोस्तों इसमें पूछा है गलत कौन सा है, तो ये बस एक सही है, बाकी तीनों गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए 23 नंबर आंसर पर आते हैं। वर्ष 2011 में भारत के संविधान में होने वाले 97वें संविधान संशोधन का संबंध किस विषय से है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सहकारी संस्थाओं का गठन व कार्य संचालन से। भारत के संसद द्वारा पंचायत प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार कानून कब पारित किया गया? दोस्तों ये 1996 में पारित किया गया, ऑप्शन सी। व्यक्तिगत प्रायोज्य आय पीडीआई एक डैश है। तो दोस्तों ये हो जाएगा पीडीआई बराबर व्यक्तिगत आय माइनस व्यक्तिगत कर भुगतान माइनस गैर कर भुगतान। तो ऑप्शन बी। चलिए 26 नंबर प्रश्न पे आते हैं। शरीर के संपर्क में स्पिरिट ठंडी अनुभूति देती है क्योंकि यह डैश है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यह अत्यंत वाष्पशील है। जब जल वाष्प में परिवर्तित होता है तब क्या होता है? तो तब वातावरणीय ऊष्मा स्रोत से ऊष्मा जल में प्रभावित होने लगता है। ऑप्शन सी। हरे पौधे सूर्य प्रकाश की ऊर्जा का 10% ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1%। चलिए यहाँ भी फिर एक सूची को मिलाते हैं, कुट 1 से कुट 2 को मिलाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 का 1, 2 का 3, 3 का 4 और इसका 2। चलिए 30 नंबर प्रश्न पे आते हैं। सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में एसिटिक अम्ल तथा एथिल अल्कोहल के मध्य होने वाली अभिक्रिया कहलाती है? तो ये कहलाती है एस्टरीकरण। ऑप्शन डी। ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। तो ये रखा जाता है ए वांडर वाल बलों द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक यातायात संचालित नगरों में भूरी वायु बनने से संबंध है? ये हो जाएगा ऑप्शन ए, सल्फर डाइऑक्साइड। किस प्रकार के ऊतक से मनुष्यों में ग्रंथि का निर्माण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उपकला ऊतक से। मनुष्य की लार में उपस्थित एक घातक लाइसोजाइम किस रूप में कार्य करता है? तो यह आंसर ए, प्रतिजीवाणु कारक। पौधों में रंध्रों का खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी, स्फीति दाब। निम्न में कौन फूल का एक अंश भाग है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बी, स्त्री केसर। सफ़ेद फास्फोरस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक विषैला पदार्थ है जिसका उपयोग रासायनिक हथियार के रूप में किया जा सकता है। यह अत्यधिक ज्वलनशील है और हवा के संपर्क में आने पर स्वतः प्रज्वलित हो जाता है। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दोनों सही है। सामान्य ठंड में निम्नलिखित में से कौन नासिका संतुलन के लिए उत्तरदायी है? तो यह हो जाएगा हिस्टामिन। ऑप्शन बी। केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? ऑप्शन ए, अंतर्द्रव जालिका में। लसिका एवं रुधिर किस ऊतक का उदाहरण है?
तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी संवहनी ऊतक का। भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार परिचालन किसे निर्दिष्ट करता है? तो ऑप्शन सी आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के क्रय और विक्रय करना। पूंजी खाता परिवर्तनीयता की सिफारिश निम्न में से किस समिति ने की थी? तो ये जाएगा ऑप्शन ए तारापोर समिति। भूगोल को मानव पारिस्थितिकी के रूप में परिभाषित करने वाला विद्वान कौन है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी H बेरोज। भारत के निम्नलिखित में क्षेत्रों में से कौन सा पारिस्थितिकी उष्ण स्थल माना जाता है? यह ऑप्शन सी पश्चिमी घाट। विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी 21 जून। भारत का पहला राष्ट्रीय सामुद्रिक पार्क कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए कच्छ में। निम्नलिखित में से किसने कहा था स्वाद का वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि मन है? ये कहा था महात्मा गांधी ने। ऑप्शन सी। द सोशलिस्ट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन सर्वप्रथम किसने किया था? ये किया था श्रीपाद अमृत डांगे। ऑप्शन बी। भैंसा सिंगी नामक जाति किस राज्य में पाई जाती है? तो ये नागालैंड में पाई जाती है। ऑप्शन डी। आज का अंतिम प्रश्न HDPE का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाई डेंसिटी पॉलीथिलीन। चलिए दोस्तों, कैसा लगा आज का सेशन? प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं इसके अगले सेट नंबर 2 में। धन्यवाद।